जय श्री राम। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथमेटिक्स की यूपीएसआई यूपीपी के लिए क्लास चला रहा हूं, जिसमें से मैंने एक क्लास दी है। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं मैथमेटिक्स की इस क्लास में अधिकतर यूपीएसआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो यूपीएसआई 2017 की शिफ्ट में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं और देखो, उसमें से हर चैप्टर में लगभग मैंने 4-5 चैप्टर के क्वेश्चनों का सिलेक्शन उसमें किया है। उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो 4-5 चैप्टर से लेकर हैं। यदि आप उनमें से भी चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा और लगभग सभी चैप्टर में से 5-5 तक क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो मैंने आज का पहला क्वेश्चन लिया है ये क्षेत्रमिति से है, जो ज्यामिति का पार्ट हमारे यहाँ पर है उसमें से ये लिया गया है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ट्रायंगल, कोटिपूरक, समपूरक, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है यूपीआई 2017 में यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या रहा है कि जब एक समबाहु त्रिकोण, जो त्रिकोण दिया गया है त्रिकोण शब्द, इसे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसे हम त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, त्रिभुज ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है ये त्रिकोण के नाम से आया हुआ है। समबाहु त्रिभुज हो या त्रिकोण हो, दोनों की एक ही बात है। जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रति एक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। जो समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, उसकी एक भुजा है और उसकी प्रति एक भुजा, भुजा कैसी होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। जब उसकी प्रति एक भुजा, जब हमारे पास कोई भी, तब हमें जो निकालना है उसमें मूल त्रिकोण की प्रति एक भुजा की लंबाई क्या होगी, हमें उसमें से ये निकालनी है। देखिए ये हमारे पास कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो प्रति एक भुजा है वो क्या है, x और x है। हमने मान लिया है कि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिकोण, त्रिकोण या त्रिभुज एक ही बात है, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो x इकाई में दी गई है, क्योंकि इकाई में पूछी गई है, x इकाई यहाँ है। तब प्रत्येक भुजा की लंबाई में, जो भुजा की लंबाई है इसमें प्रत्येक में क्या कर दी जाती है, 4 की वृद्धि कर दी जाती है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाती है। तब क्वेश्चन क्या होगा आगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जब प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज या त्रिकोण एक ही बात होती है, का क्षेत्रफल बराबर होता √3/4 a स्क्वायर। ये कहा गया था। मैंने यहाँ पर भुजा x मानी है तो मैं यहाँ पर भी x लिख लेता हूँ, x स्क्वायर में है, ठीक है। इसमें हमने कितने की वृद्धि की गई है, भुजा में, जो भुजा है इसमें जो वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है 4 की। कितने की वृद्धि की गई है, इसमें 4 की वृद्धि की गई है। भुजा की लंबाई में 4 की वृद्धि की जाती है। जब भुजा की लंबाई में 4 की वृद्धि होगी तो ये होगा √3/4
x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, है ना। इकाइयों में ये चल रहा है। अब देखिए जब इसके बराबर इतने की वृद्धि की जा रही है तो हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी गई थी कि क्षेत्रफल में, क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया था कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब हमारे पास ये भुजा में वृद्धि 4 की हो जाती है और ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल में भुजा दी गई थी उसमें मैंने क्या कर दी, इसकी वृद्धि कर दी गई। अब देखिए जो जब इसमें वृद्धि हुई है तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर है √3/4 x प्लस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के √3/4 x स्क्वायर दिया गया है। मैंने इसमें से इसे घटा दिया, हमें वृद्धि मिल जाएगी। और क्षेत्रफल में वृद्धि जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 16√3 दिया गया है, इक्वल टू √3/4 होगा और ये x प्लस के 4 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 x स्क्वायर। इसमें से हम बाहर निकालेंगे इधर से, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं यहाँ से देखो दोनों तरफ से क्या बाहर आ रहा है, √3/4, 16√3 इक्वल टू √3/4, ये होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। इससे मैं इसे √3 को काट सकता हूँ, ये 16 बचेगा, √3 से √3 को काट सकते हैं। नीचे तक का दिखाई दे रहा है नहीं, अभी दिख रहा है नीचे बोर्ड में। देखिए यहाँ 16 है इक्वल टू 1/4 बचा, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर प्लस के 16 और प्लस के यहाँ पर कितना आएगा 8x माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास बचा ये बचा 16 इक्वल टू 1/4 और ये होगा 16, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 16 प्लस के 8x, इसमें से जो कॉमन लिया जा रहा है ये कॉमन कितना आ रहा है, इसमें 4, मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, ये होगा 16 इक्वल टू 1/4, आ तो ज्यादा रहा लेकिन मुझे 4 की आवश्यकता है क्योंकि ये काटना है, अंदर बचेगा 4 प्लस के 2x, ये हुआ 16 इक्वल टू 4 प्लस के 2x, 4 को इसमें से घटाएंगे तो 12 बचेगा, 2x इक्वल टू बचा 12 और x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 6 इकाइयां। इकाइयों में हमसे पूछा गया है, तो जो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, हमारे पास 6 इकाई की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। इस भुजा की टोटल जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 6 इकाई की, हमारे पास इन सब की भुजा कितनी आएगी, 6 की, है ना, 6 होगी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। मैंने जो क्वेश्चन को सोल्व किया है पूरी तरीके से सोल्व किया है। आप अपनी कैलकुलेशन, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं, तो क्वेश्चन को इतनी स्पीड से करें पेपर में, कुछ माइंड में कैलकुलेशन करें और कुछ अपने हाथ से कैलकुलेशन करें, जिससे क्या वहां पर टाइम बच सकता हो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैंने फुल वे में किया है जैसे क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पर दोबारा से ध्यान दे, देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 4 इकाई, उसमें 4 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। हमने भुजा x मान ली समबाहु त्रिभुज की और इसकी इकाई में 4 की वृद्धि कर दी गई। क्षेत्रफल होता √3/4 भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का, भुजा की लंबाई में 4 की वृद्धि की गई थी तो मैंने इसमें 4 की वृद्धि की। वैसे चित्र की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने केवल समबाहु त्रिभुज समझाने के लिए आपको चित्र बना दिया था। क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, वृद्धि में से जो मूल क्षेत्रफल है आप उसे घटा दीजिए, वृद्धि निकल जाएगी। और क्वेश्चन में हमें इसकी √3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल में वृद्धि दी गई थी, जो वृद्धि है वो क्षेत्रफल के स्थान पर हम उसे लगा लेंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसमें से जो कॉमन लिया गया था, कॉमन लेने के बाद
हमने इसका होल स्क्वायर खोल लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटा, फिर इसमें से हमने 4 कॉमन लेकर ये 4 काट लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ सोल्व किया है मैंने इधर, फिर यहाँ से 4 को इसमें से घटा देंगे 12 बचेगा, यहाँ से हमें भुजा की जो लंबाई है वो मिल जाएगी। इकाई में हमें क्वेश्चन में दिया गया इकाइयां में, मैंने इकाइयों में क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा किस टाइप से गया है। अगर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। ये ज्यामिति पार्ट से एक क्वेश्चन हमने लिया था। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन जो लिया गया है ये क्वेश्चन पहचाने कौन से चैप्टर से लिया गया। देखिए पहले क्वेश्चन क्या रहा, 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में है और मणिकम और राजेश के जो हिस्से हैं वो 5:3 के अनुपात में है। राजेश का हिस्सा इसमें क्या होगा। इनकी दो की, मणिकम राजेश की या प्रसाद मणिकम की, दोनों की इन जो हिस्से हैं उन्हें रेशियो में बनाकर दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर पता आपको लग रहा होगा ये अनुपात और समानुपात के चैप्टर है कि आपके यहाँ पर रेशियो सिलेबस में उस चैप्टर से क्वेश्चन मैंने ये लिया है और 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहली बात तो हमें जो कुल धनराशि दी गई है जो हमें इसमें वितरित करनी है वो कुल धनराशि हमारे पास क्या है। देखिए इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं। चलो ए ऑप्शन में दिया गया है ₹4,000, बी ऑप्शन में दिया गया है 3,600 रुपए और सी ऑप्शन में दिया गया है 5,600 रुपए, डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 4,800 रुपए। ये हमें दिए गए हैं ऑप्शन में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो कुल धनराशि दी गई है, कुल धनराशि हमें दी गई है 17,600। अब इस 17,600 को मुझे इन तीनों में विभाजित करना है और उसमें से राजेश का हिस्सा कितना है ये क्वेश्चन में बताना है, जो कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। देखिए जो पहला है, पहले हमें दिया गया है प्रसाद और एक दिया गया है मणिकम और एक हमें दिया गया है राजेश। अब आप जैसा भी रेशियो निकालते हो, मैं तो इस तरह से निकाल रहा हूं। पहले हमें जो दिया गया है प्रसाद और मणिकम का दिया गया है, प्रसाद का 4 है और मणिकम का 3 है। दूसरे में मणिकम और राजेश का दिया गया है, मणिकम का 5 और राजेश का दिया गया है हमारे पास 3। जब भी हम रेशियो निकालते हैं, देखिए ये हमारे पास खाली जगह है, जब भी मैं रेशियो निकालूं या आप भी निकालें तो ये जो जगह बचती है हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली बात आप समझने की कोशिश करें। जो ठीक बराबर में दिया गया हो उसी संख्या को इस खाली कॉलम में हम भरेंगे। इधर दिया गया है 5 और इस तरह से एक लाइन इसके नीचे खींच लें आप, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे तो 9 आएगा और इसकी इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 और इसकी इसके साथ करेंगे तो 20। इन सबके हिस्से में कितना कितना आया, राजेश के हिस्से में 9 है और मणिकम के हिस्से में 15 है, प्रसाद के हिस्से में 20 है। लेकिन अभी केवल इनका सबका हिस्सा नहीं दिया गया है, वो कितने के टोटल में, इन सब के टोटल में राजेश का पूछ रहे हैं 17,600 रुपए में।
तो अनुपाती योग निकालेंगे यहां से हम, अनुपाती योग, और जो अनुपाती योग है इन सबको ऐड कर लेते हैं। 9, ये होगा हमारे पास कितना, 35 और 9 44, ये 44 आए। अब देखिए राजेश का हिस्सा हमसे पूछ रहा था, राजेश का हिस्सा, राजेश के हिस्से के लिए 9 है, 9 गुणा कितने कितने में पूछ रहा है वो, 17,600 में, और अनुपाती योग क्या है, 44। आप इसे भाग करें 17,600 को तो ये 400 बार चला जाएगा 44 से, 9 चौक 36, और ये 3600 रुपए हमारे पास मिला हमें, 3600 रुपए बी ऑप्शन में। ठीक है, राजेश के हिस्से में जो धनराशि हमें प्राप्त हुई वो 3600 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। मैं इस चैप्टर को अपने MK स्टडी चैनल पर पूरा इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। जो भी भाई बहन नए हैं एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जो भी आपको ये क्लास वीडियो हमारी मिले आप तक पहुंच सकती है, इसलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं UPSI 2017 से, जो आज मैं करा रहा हूँ। इस चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैं अपने MK स्टडी इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा करा दूंगा। यूट्यूब पर ही सारे सिलेबस आपको UPSI और UPP का आपको मिलेगा, प्लस उसके साथ प्रैक्टिस भी आपको दी जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है, और परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन ना हो कभी ना आए किसी भी एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होता। एक परसेंटेज चैप्टर है, एक सिंपलीफिकेशन जो सरलीकरण चैप्टर है, इनमें से सभी में लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन है 180 का 15%, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, 180 हमसे पूछा गया है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है 54% होगा, और बी ऑप्शन में दिया गया है 62% होगा, सी ऑप्शन में 71% दिया गया है, और डी ऑप्शन में दिया गया है 60% होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 की ही शिफ्ट में किसी में आया हुआ है, 2017 की शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी 2017 में UPSI का क्वेश्चन लिया गया है। ये परसेंटेज चैप्टर से लिया गया, प्रतिशत चैप्टर से। आपको परसेंटेज चैप्टर MK स्टडी पर पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा, जिसमें से किसी भी प्रकार का बनने वाला क्वेश्चन आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम को दें, टीचिंग लेवल का एग्जाम दें, टेट, सुपर टेट या कोई सा भी टेट हो चाहे सीटेट हो, जो भी आपका एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा वो हमारी इन क्लासों से मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। UP TGT PGT में भी जो बनते हैं क्वेश्चन इस लेवल के, सब यहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। देखिए परसेंटेज का एक रूल होता है कि जिसके साथ का जिक्र जहां पर भी आए, या में का जिक्र जहां पर भी आए, या से का जिक्र जहां पर भी आए, हम उसे हर में रखते हैं हमेशा। परसेंटेज के ये रूल होते हैं, कुछ नियम अपने अलग के होते हैं। जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो आज तो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, उन सारे नियमों को आपको बताया जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 180 का 15% पूछा गया,
और का लगा है इसके साथ बटे में रखेंगे 250 का पूछा गया है 18%, और परसेंटेज निकालते समय हम गुणा में लगा लेते हैं 100। परसेंटेज निकालते समय गुणा में 100 हम लगा लेते हैं। देखिए आप इस 100 से इसे काट सकते हैं, 0 से भी हम 0 को काट सकते हैं। बचा हमारे पास 18 गुणा 15 बटे में 25 और गुणा में 18, और 100 यहाँ पर बचेगा। 18 से 18 गया, 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15। अब जो हमारे पास बचा 3/5 और गुणा में 100, आप इससे 20 बार काट सकते हैं, 20 या 60 होते हैं, 60% आपको मिल जाएगा। ठीक है, आसान से ही क्वेश्चन आया था ये। देखो वैसे तो यूपीएसआई में बहुत अच्छे अच्छे धनांतर क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यूपीएसआई का ही क्वेश्चन था ये भी। ये अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में से, किसी संख्या का 5/9 भाग है और उसी संख्या के 4/5 को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है ना। जब किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में से घटा देते हैं तो शेष जो होता है वो 3 बचता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 450 होगा, 560 होगा, 550 होगा और 520 होगा। इनमें से ही कोई आंसर हमें मिलेगा। पहले देखिए हम संख्या मानेंगे। माना जो हमारे पास संख्या है वो संख्या मैंने x मान ली, क्योंकि मुझे अभी वो संख्या भी ज्ञात नहीं है ना। तो पहले उस संख्या को मानिए। वो कह रहा था कि जो किसी संख्या क्या है x, और इस x का 9/5 भाग के 4/5 भाग को माइनस के 5/9 x गुणा में 4/5 भाग को उसी संख्या में से, जब कौन सी संख्या में से? जो संख्या हमारे पास थी, हमें पता नहीं थी, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। जब उसमें से घटाया जाता है तो शेष क्या बचता है? 300 शेष बचता है। ये x है, 5 से 5 काट लेंगे हम, x माइनस के 4x/9 इक्वल टू आएगा 300। इसका एलसीएम लेंगे आप, 9x माइनस के 4x इक्वल टू हुआ 300। यहाँ हमारे पास बचेगा 5x/9 इक्वल टू 3, यानी कि 300 बचेगा ये। और इस 9 को भी आप मल्टीप्लाई कर इधर ले जाएंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे इसे तो कटेगा हमारे पास ये कितनी बार? 5 छंग 30, 60 बार होगा। x की वैल्यू आएगी 9 चौक 6 9 54, 540। हमारे पास जो संख्या थी वो 540 थी। संख्या कितनी थी? 540 निकल कर आई हमारे पास x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? जो संख्या थी उस संख्या का 5/6 भाग कितना होगा? संख्या थी x, तो x का 5/6 भाग पूछा जा रहा है। x की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू निकाली है वो 540 निकाली गई है। कितनी निकाली गई है? 540। तो 540 गुणा 5/6 और 6 9 54, 5 9 45 और 1 0 साथ में है, कितना बचा? 450 हमारे पास इसका आंसर मिला, जो पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है। उस संख्या का, कौन सी संख्या का? x का। x की वैल्यू कितनी है? 540, और 540 का 5/6 भाग क्या होगा? 450 होगा, 5/6 भाग। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया देखिए स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है ये
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सरलीकरण चैप्टर का। इसमें पूछा है कि निम्न प्रश्न में जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये प्रश्नवाचक हमें दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सही से पहचाने तो बहुत आसान क्वेश्चन ये दिया गया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन को अगर सरल करें, इनमें से ही चारों ऑप्शनों में से हमें ऑप्शन मिल जाएगा, बस थोड़ा देखने में क्वेश्चन कठिन है, बाकी सब क्वेश्चन में सब कुछ ठीक ठाक है। आप देखिए, इसे देखें अगर क्वेश्चन को, तो ये एक हमारे पास जो बन रहा है क्वेश्चन ये है 0.49x² प्लस के 0.09y² प्लस 0.42xy। इसके हर में दिया गया है 0.4x प्लस के 0.3x प्लस 0.3y। आप ऊपर वाले को बना सकते हैं, देखिए 0.7x का होल स्क्वायर और प्लस के 0.03y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस और ये इन दोनों का दुगना अगर आप निकालें, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हमारे पास, ये 0.42xy, इन दोनों का दोगुना। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इस रूप में एक क्वेश्चन बना हुआ है। और बटे में आप देखें 4 और 7 पॉइंट में दिए गए हैं, 0.4x है और 0.3x है, तो 0.7x प्लस 0.3y आएगा। ये जो फॉर्मूला बना 0.7x प्लस के 0.0, सॉरी यहाँ पर जो है 0 पॉइंट, क्वेश्चन में 0 था ऊपर से, एक मिनट, क्वेश्चन में ऊपर था कि, चलिए ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ जो होता है ये 0 नहीं था, क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, चलो तो ये वाला बनेगा यहाँ पर भी, ऐसे ये बनेगा यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर और बटे में चल रहा है 0.7x प्लस के 0.3y का होल, सॉरी ये ऐसे रहेगा। आप इससे से काट सकते हैं, बचा क्या हमारे पास, ये बचा 0.7x प्लस के 0.3y। और ये हमें जो दिया गया है, देखिए ये हमारे पास x y ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है ना, ये जो हमारा आंसर मिला है ये दूसरे ऑप्शन में मिला है। इसमें केवल थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में दी गई थी, वो तो खैर चलो हमसे लिखने में हो गई थी, लेकिन ये जो दिया गया है इसमें, इसे देखकर बच्चा यहाँ से घबराएगा। यदि आप इसे पहचान लें कि दोनों एक ही राशि के मित्र हैं, एक ही हैं दोनों, x x वाले हैं, तो दोनों को जोड़कर ऊपर होल ओवर आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा देखने की भी जरूरत पड़ती है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आप मेन इन चीजों को पहचानिए, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट हो, सीटेट में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएसआई का ही क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएसआई में ही क्वेश्चन हमारा आया है 2017 के शिफ्ट में। 25 बच्चों में x चॉकलेट बराबर बांटी गई है, अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती। x का मान हमें इसमें ज्ञात करना है कि x का मान ज्ञात करो। जो x है, 25 बच्चों में x चॉकलेट बांटी गई हैं और यदि वही चॉकलेटें 20 बच्चों में बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती है ना। तब हमें उसमें x का मान ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या होगी उसमें से, ठीक है। देखिए जब वही चॉकलेट बांटी जा रही है कितने में,
जब चॉकलेट बांटी जाती है 20 बच्चों में तो प्रति एक को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती हैं। X चॉकलेट बांटी गई 20 बच्चों में, और वही चॉकलेट जब 25 बच्चों में बांटी जाती है तो कम बटेंगी। जब बच्चे ज्यादा हो जाए, चॉकलेट इतनी है तो ज्यादा हो जाएंगी, और बराबर में आएगा 6। आप इसका एलसीएम लेंगे 100, इसके साथ आएगा 25x माइनस के 20x इक्वल टू 6। आप इसमें से इसे घटाएंगे तो 5x बटे में 100 आएगा और इक्वल टू में 6 होगा। आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो 5x इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना, 600। ये हमारा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तब सॉरी, इसमें से ये जो हुआ है यहाँ पर 5 बचेगा, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ना, ये 5 बार जाएगा, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ इसे, चलिए। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो होगा 100, ठीक है। जब आप इससे से भाग करेंगे तो 5x माइनस के 4x इक्वल टू 6 आएगा। इसमें से आप इसे घटाएंगे तो ये बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, x और बटे में 100 इक्वल टू 6 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये 600 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 600 x की वैल्यू मिली, और वो हमसे यही पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जो चॉकलेटों की संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास, 600 चॉकलेटें थी जो बच्चों में बांटी जानी थी। हमसे यही तो पूछा था कि x का मान क्या था, और x क्या है हमारे पास, चॉकलेट है। ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2017 में आ चुका है। देखिए आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 की शिफ्ट से लिए हैं। आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पर फोकस कीजिएगा। कुछ अभी जैसे 52-53 हज़ार वैकेंसी यूपी पुलिस की आने वाली है, उसमें कुछ यूपीएसआई की भी वैकेंसी है। तो जो छात्र ये सोचता है कि जब वैकेंसी आएगी जब से तैयारी करते हैं ये तब से करना प्रारंभ करेंगे, उनका किसी भी एग्जाम में बहुत कम चांस रहते हैं कि उनका ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो किसी भी चीज को टारगेट बनाकर आप लगातार करना प्रारंभ कर देते हैं। आपका कोई टारगेट होना चाहिए कि हमें यूपी पुलिस की नौकरी चाहिए, तो आप यूपी पुलिस का ही तैयारी करें। वैकेंसी कभी भी आए लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जब आप एग्जाम में बैठें तो उसे क्रैक ही करें, तभी आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं। जो हम इसलिए पहले से ही रेडी क्लास को चला रहे हैं इसे, और एक संपूर्ण सिलेबस के साथ ये क्लास एंड की जाएगी। इसमें प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं पुरानी प्रीवियस पेपर जो पहले पेपर आ चुके हैं उन पेपरों के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। किस टाइप के हैं पहले हम सिलेबस को पढ़ाएंगे, है ना, जो सिलेबस दिया गया है। तो जो भी नए भाई बहन हैं या आपके दोस्त हैं मित्र हैं, तो सबसे एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा लें। ये क्लास आपको फ्री बिना कॉस्ट के पूर्ण सिलेबस जो भी यूपीएसआई और यूपीपी का सिलेबस है आपको पूरा कराया जाएगा हमारे MK स्टडी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस पर आपको पूर्ण रूप से कराया जाएगा। और हम इसमें देखिए ज़्यादातर इनमें हिंदी का, रीजनिंग का और मैथ का रोल होता है ना। अगर आपकी ये चीज़ें बढ़िया हैं तो आप खुद ही पेपर को पास कर लेते हैं। करंट अफेयर रोज आप अपनी पढ़ते रहिएगा। अगर ये 3 चीज़ें मैथ और आपकी जो रीजनिंग होती है हिंदी, ये तीनों चीज़ें कम पक्की होनी चाहिए। और मैं इनकी तीनों की क्लासें अपने चैनल पर चलवाई जाएंगी। मैथ में चला ही रहा हूँ, बाकी 2 क्लासें भी आपको चलवाई जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा आप। आज के लिए जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप इन्हें पढ़ें, कल की क्लास में आगे को यहाँ से आगे क्लास को रन करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।